अज़ादारान मज़लूम करबला, अभी आप मौलवी अदर मेहदी सल्लल्लाहु से कमा को बयान समाज फरमा रहे थे। अब आपके दरमियान कुछ तबरुकात आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले फातिह फरात, कमरे बनी हाशिम, सकीना के दिल की ढारस, हुसैन के कमर की कुव्वत, हजरत अब्बास नमदार अलैहिस्सलाम के अल्लाह मुबारक की शबी आने वाली है। तमाम हुसैन के अज़ादार इंतज़ार में हैं कि हम अपने आका अब्बास के अल्लाह मुबारक की शबी देखें और उस मंजर को याद करें। जबकि ये फातिह फरात हुसैन से रुखसत होकर फरात की तरफ रवाना हुआ था और हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक से हजरत अब्बास अलमदार के हाथों में अलम दिया था। वो अलम जिस पर लिखा था नस्र में अल्लाह फतहुन करीब, लेकिन आज हुसैन ने जब ये अलम अब्बास के हाथों में दिया है तो अपनी अंगुष्ठ मुबारक से लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सरकार सकीना फरात की तरफ जा रहा है, लेकिन हुसैन का लिखना बता रहा था कि अब्बास जा रहे हैं मगर दोबारा वापस नहीं आएंगे। अली का शहजादा फरात की तरफ रवाना हुआ। छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में खाली कूजे लिए हुए इंतजार में हैं कि हमको पानी मिल जाएगा। सकाए सकीना फरात की तरफ गया है, लेकिन अज़ादारों थोड़ी ही देर के बाद हमारे आपके आका हुसैन फरात की तरफ जा रहे हैं। किस तरह से आवाज देते हुए अल-आना इनकसरा ज़हरी व कल्लती लती, ए मेरे अब्बास अब हुसैन की कमर टूट गई। हुसैन अपनी कमर पकड़े हुए फरात की तरफ जा रहे हैं। मेरा भैया अब्बास कहाँ है? सकाए सकीना कहाँ है? कमर बनी हाशिम कहाँ है? चलते चलते उस मकाम पर पहुंचे जहाँ अली का शेर जमीन पर पड़ा हुआ करवटें बदल रहा था। हुसैन अब्बास के सिराने पहुंचे, आवाज दी मेरे अब्बास तुम्हारा आका आ गया। उस मौके पर हजरत अब्बास अलमदार ने आवाज दिए मेरे आका जब मैं दुनिया में आया था तो बाप के पास था, आंखें नहीं खोली, माँ की गोद में था, आंखें नहीं खोली, लेकिन ये मेरे आका मैं इंतजार में था। जब आप आ गए तब मैंने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले मैंने आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत की। मेरे आका मेरे दिल में तमन्ना करवट ले रही है, मेरा दिल तड़प रहा है। मैं चाहता हूँ कि जैसे दुनिया में आया था तो सबसे पहले आपका चेहरा देखा था। ये आका चाहता हूँ जाते जाते आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत कर लूँ। कहे मेरे अब्बास हुसैन तुम्हारे सिराने हैं, क्यों नहीं देखते? जवाब मिला है मेरे आका कैसे देखूं, आग में तीर पैवस्त है, आग में खून भरा है। हुसैन ने अपने दामन से अब्बास की आंख का खून साफ किया। भाई ने भाई की तरफ देखा और दुनिया से रुखसत हो गए। हुसैन ने अब्बास का अलम, अब्बास के खून में डूबा हुआ अब्बास का अलम हुसैन लेके आ रहे हैं। अज़ादारों आप बराबर सुनते चले आ रहे हैं कि हुसैन ने एक शहीद का लाशा उठाया है, लेकिन हजरत अब्बास का लाशा नहीं उठाया। अलम लेके आ रहे हैं, लाशा लेके नहीं आ रहे हैं। हम कहेंगे आका अरे अब्बास का लाशा क्यों नहीं लेके आते? जवाब मिला ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे अज़ादारों, बात यह है कि जब मैंने चाहा कि अब्बास का लाशा उठाऊं, जहां से हाथ लगाता था अब्बास के बदन का टुकड़ा उठ के मेरे हाथ में आ जाता था। मजबूर होके मैंने लाशा छोड़ा। कसऊ हो इरबान इरबान, अरे जालिमों ने अब्बास को इतना टुकड़े टुकड़े कर दिया था कि मैं लाशा उठा नहीं
सका। अब्बास के खून में डूबा हुआ अब्बास का अलम लेके चले। बच्चों की नजर पड़ी, सकीना ने आवाज दी, बच्चों घबराओ नहीं, मेरे चचा आ रहे हैं, मेरे चचा आ रहे हैं, देखो वो अलम नजर आ रहा है। और आगे अलम आया, सकीना का लहजा बदल गया, आवाज दे, बच्चों अलम तो आ रहा है, अलमदार नजर नहीं आता। हुसैन और आगे बढ़े, सकीना ने बढ़ के बाबा का दामन पकड़ लिया, ए मेरे बाबा, मेरे चचा अब्बास कहाँ रह गए? जवाब दिया, ए मेरी सकीना, तुम्हारे अब्बास सकाए सकीना अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। अज़ादारों, उसी हजरत अब्बास अलमदार के अलम की छवि आपके दरमियान आने वाली है। आप देखें, जब आज छवि आती हमारा दिल तड़प जाता है। वो समा क्या रहा होगा जब अब्बास के खून में डूबा हुआ अब्बास का अलम खैमा गाह के पास आया होगा, तो क्या गुजरी होगी बीवियों ने आवाज दी, हाय अब्बास, हाय अब्बास। अरे जिसका हमें सहारा था वो भी हमसे छोड़ के जुदा हो गया। हुसैन के अज़ादारों, हुसैन के मातमदारों, हुसैन के गमखारों, आज हम उसी अब्बास का अलम देख करके मातम कर रहे हैं, जिस अलम को देख के सकीना रो रही थी, ज़ैनब रो रही थी, बीबियां रो रही थी। मगर अज़ादारों, एक ऐसी मुसीबत हजरत अब्बास अलमदार की जो खुद अब्बास अलमदार ने बयान किया है। अरे मेरी मुसीबतें नहीं बयान की जाती, अरे आका आपकी मुसीबत हम बयान करते हैं। काले मेरी बेकसी मेरे शान कलम हो चुके थे, मेरे आंख में तीर पैवस्त हो गया। हर गिरने वाला बुलंदी से गिरते गिरते हाथों को टेक देता है, मगर हाय रे मेरी बेबसी, जब घोड़े से जमीन पर आया, शाने तो कलम हो चुके थे, मुंह के बल जमीन पर आया। अजरकुमुल्लाह, हुसैन के अज़ादारों, हुसैन के मातमदारों, अब आपके दरमियान से हुसैन मजलूम की सवारी की छवि आने वाली है। वो हमारा आका हुसैन जो करबला के मैदान में आवाज दे रहा था, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई हमारा मददगार जो आगे हमारी मदद करे। हुसैन मैदान करबला में जिधर भी देखते हैं सिवाय लाशे के कुछ नजर नहीं आता। आज अब्बास नहीं है, अली अकबर नहीं है, जानिसार नहीं है, हुसैन के मददगार नहीं है। फातिमा का लाल करबला के मैदान में दो तनहा है, हुसैन करबला के मैदान में अज़ादारों के तनहा है, हुसैन करबला के मैदान में है। चारों तरफ से अश्किया हमले पर हमले कर रहे हैं, कोई तलवारों से हमला कर रहा है, कोई नेज़ों से हमला कर रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई तीर लगा रहा है। ये फातिमा का लाल करबला के मैदान में तीरों में छुप गया। अज़ादारों, ज़ैनब ने आवाज दी, बीवियों घबराओ नहीं, मैं जाती हूँ, पता लगाती हूँ मेरा हुसैन कहाँ है। ज़ैनब चली, खैमा गाह से आ गई, तल्ले ज़ैनबिया जो आज बतौर यादगार बना हुआ, ज़ैनब वहां तक आई। यानी ज़ैनब को जहां तक फौजों से आने का मौका मिल सका वहां तक ज़ैनब आई। बहन की निगाह ढूंढे, मेरा भैया कहाँ है, मेरा भाई हुसैन कहाँ है। क्या देखा, अरे हुसैन का सूखा गला, जालिम का खंजर। बहन ने फरियाद की, ए इब्ने साद, अरे तू देख रहा है मेरा माज आया 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बाह किया जा रहा है। हुसैन ने आंखों से इशारा किया, ए ज़ैनब पलट जाओ, ए ज़ैनब पलट जाओ, आसारे क़यामत नमूदार होने वाले हैं। ए ज़ैनब खैमे तक पलट के जाया न जाएगा। ज़ैनब पलटी, अभी खैमा गाह तक नहीं पहुंची थी, ज़मीन करबला ज़लज़ले में आ गई। आफ़ताब सवा नेज़े पर आया, वो रात का पानी नेज़ों उछलने लगा। सुल्फ़ुसिया आंधी आई, जिब्रील ने आवाज़ दी, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। अजरकुमुल्लाह, हुसैन के मातमदारों, हुसैन की सवारी की छवि आपके दरमियान से गुजर गई। हुसैन की शहादत के बाद अश्किया आगे बढ़े हैं, खैमों में आग लगाई जा रही है, बीवियों की चादरें छीनी जा रही हैं, सकीना के गोशवारे छीने जा रहे हैं। ये क़यामत का सबा है। उन बीवियों को कैदी बनाया गया, असीर बनाया गया, कैदी बना के आगे बढ़ाया जा रहा है, मक़तल से गुजारा जा रहा था। लेकिन जब ये मक़तल पे कारवा आया अज़ादारों, ज़ैनब की निगाह ढूंढती, मेरा भैया कहाँ है, मेरा बाजाया हुसैन कहाँ है। बहन की निगाह ने देखा, हुसैन का
ज़ैनब ने अपने को ऊंट पर से गिरा दिया, आई हुसैन के करीब और आवाज दी है। जनाबे अल्लामा रहमान लिखते हैं, बड़ी हसरत से कहा, हाजा आखिर हुसैन, अरे यही मेरा भैया हुसैन है। ए ज़ैनब आप हैरत क्यों कर रही हैं, आप ताज्जुब क्यों कर रही हैं? जवाब मिला, ए हमारे चाहने वालों, जब मेरी निगाह ने देखा तो क्या देखा, हुसैन का लाशा जलती जमीन पर, तीर लगे हुए, तलवारों का हमला, पत्थरों का हमला, मेरा भैया हुसैन जख्मी जमीन पर पड़ा था। ज़ैनब ने आवाज दी, हाजा आखिर हुसैन, यही मेरा भैया हुसैन है। फरियाद की, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह गुरबता। ये कहते कहते ज़ैनब ने बच्चे को संभाला, आवाज दी, अरे मेरा भतीजा ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? जब बेटा अपने बाप को इसी हालत में देखेगा तो कैसे बच सकेगा? भतीजे की जिंदगी का ख्याल लाशे हुसैन से उठी, आई चौथे इमाम के पास तो क्या देखा, हमारा हक चौथा इमाम ऊंट की पूंछ पर अपने हाथ को बेकरारी से फिरा रहा है। आवाज दे मेरे लाल, अरे क्या रो रो के जान दे दोगे? ए मेरे लाल, इतनी बेकरारी क्यों? जवाब मिला, ए फूफी अम्मा, वो बेटा क्यों न तब से जिसके बाप का लाशा चलती जमीन पर पड़ा हो। बेटा इतना मजबूर, कब्र बनाना कैसा, बाप के करीब जा भी नहीं सकता। जालिमों ने इतना जगह दिया है कि मैं मजबूर हूँ, अपने बाबा के लाशे तक जा भी नहीं सकता। अज़ादारों ने असीरा में करबला के हमारियों की शबी है कि आका के दरमियान से गुजरने वाली है। आज हम इस्तेमाल करते हैं, ज़ैनब की सवारी आ रही है, उम्मे कुलसूम की सवारी आ रही है, बगैर आजादों की तरह से आप देखेंगे कि ऊंटों पर हमारियां काली बंधी हुई है, ताकि ज़ैनब ने आवाज दी थी, ए अजीज, हम अब रंगीन हमारियों में बैठे काबिल नहीं रह गए, हमारे वास्ते सियाह हमारी का इंतजाम कर दे, ताकि जो भी देखे पहचान ले कि लूटा हुआ काफिला आ रहा है। ये बीबियां वो है जो लूटी गई है, ये बीबियां वो है जिनको दयार बदयार फिराया गया है, ये बीबियां वो है जिनके ऊपर सितम ढाए गए हैं। ज़ैनब की सवारी, उम्मे कुलसूम की सवारी, जनाब फिजा की सवारी, जनाब अबाब की सवारी, ये बीवियों की हमारियों की सभी है, आपके दरमियान से गुजर रही है। मदीने की तरफ काफिला आ रहा ज़ादारो, मदीने में शोर बातम बपा था, बच्चे बच्चे आह पुका कर रहे थे, उन्हीं हमारियों की सभी हम बनाकर आज अपने आका हुसैन का मातम कर रहे हैं, बीवियों पर हम मातम कर रहे हैं कि हमारी की सभी आपके दरमियान से गुजर रही है। सबके बारे में कहा तक अर्ज़ करूं, बस अज़ादारो, जनाब रबाब की हमारी की सभी आ रही आपके दरमियान से, लेकिन रबाब आवाज देती, हाँ मेरी गोद उजाड़ गई, मेरा असर करबला में रह गया, मेरी सकीना कैद खाने शाम में रह गई। परवरदिगार आलम किसी गम में न रुलाए, सिवाय गमे सरकार से जिसको जाए सलाम में। बेटियों की हमारी की सभी आपके दरमियान से गुजर गई, आपने आके बात मजा किया। अज़ादारों, इसके बाद सभी हमारे उस मजलूम मेहमान के आने वाली है, उनके तबरुकात कि जो हुसैन की शहादत के बाद जंजीर और तौक में जगह दिए गए थे, हमारा का चौथा इमाम जंजीरों में किस तरह से झगड़ा गया। मैं करबला मोहल्ला में था अज़ादारों, मुहर्रम की 11वीं तारीख मैं रोज़े हुसैन के करीब गया तो मैंने क्या देखा कि नहीं फुलाकर ऊंट है और एक देहात नहीं फुलाकर ज़ईफ को बिठाया गया, लेकिन जैसे ऊंट बिठा देते थे फौरन गिर जाते थे, फिर बिठा देते थे, फिर गिर जाते थे। मैंने पूछा ये किसके याद बनाई जा रही है? क्या यही वो मकाम है जहाँ चौथाए बहार ऊंट पर बिठाया जाता था तो गिर जाते थे, उसी की यादगार बनाई जाती है। जालिमों ने क्या किया जाओ, ऐसे ऊंट पर नहीं संभलेंगे, बल्कि एक जंजीर का एक सिरा एक पांव में बांधा गया, ऊंट के पैर के नीचे से लाके दूसरा सिरा दूसरे पांव में बांधा गया। इस तरह से हमारा
आपका चौथा भाग जंजीरों में जकड़ दिया गया। हमारे आपके चौथे भाग के पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, कमर में लंगर, आवाज देते थे औकात दलीलन फी दिवस के कहानी बिना संजय अब्दुल गाफार नसीरू। इस छवि के ऊपर आप देखें एक किताब भी है, जंजीर भी है, और इसी तरह से वो सामान तो चौथे मान को जंजीर में जगह दिया गया था। हमारा आपका चौथा मान अल्लाह ताला इस तरह से जंजीर में जगह दिया गया कि पाँव इस तरह से बंधे हुए थे और इस तरह से आपको पैदल चलाया जा रहा था। और हमारे आपके चौथे मान को एक मकाम पर सामने खड़ा किया गया था, जहाँ पर मैंने बार बार देखा वो ऐसा मकाम था जो की शिद्दत थी। 40 साल जहाँ एक खड़ा था, ईमान को पैसे भी नहीं दिया जा रहा था। हमारा का चौथा मान जो की शिद्दत से कभी एक पाँव उठा लेता है, कभी एक पाँव रख देता है। हमारे आपके पांचवें मान मोहम्मद बाकिर आवाज देते हैं, अगर मुझे पानी मिल जाता तो बजाय पीने के अपने बाबा की बेड़ी पर डाल देता। यही वो मकाम है जहाँ चौथे मान को धूप में खड़ा किया गया था। दादाओ, हमारे आपके चौथे मान से मुतालिक तबरुकात आपके दरमियान से गुजर गई। उसके बाद आप देखेंगे वो हुसैन के सीने पर सोने वाली बस्ती कि जो हुसैन का सीना जब मिलता था तब सकीना को नींद आती थी। आए वो बच्ची तमाशे खाते हुए करबला से कूफा, कूफे से शाम पहुंची और शाम के कैद खाने में जनाब सकीना को मुक़य्यद कर दिया गया। और कैद खाने शाम में सकीना बराबर आवाज देती थी, हे मेरे बाबा कहाँ हो, हे मेरे बाबा कहाँ हो, हे मेरे बाबा कहाँ। सकीना आपको ढूंढ रही है। एक रात की बात है कि जनाब सकीना रोते रोते सो गई। अब जो सो गई तो क्या देखा, हुसैन आए हैं तो अपना हाथ सकीना के सर पे फिरा रहे हैं, सकीना को प्यार कर रहे हैं। तो ख्वाब से चौंकी, आवाज दी, ए मेरे बाबा कहाँ हो, मेरे बाबा कहाँ हो। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, ए मेरी सकीना तुम्हारे बाबा यहाँ कहाँ। अरे खुफिया बात छोड़ दो, मेरे बाबा अभी आए थे, मेरे पास आए थे, अपना हाथ मेरे सर पे फिराया, मुझे प्यार किया। ए खुफिया छोड़ दो, मेरे बाबा यही कहीं है। कल खाने पे कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। सकीना को बहलाने ज़ैनब, लेकिन संभलते नहीं संभल रही है। जनाब ज़ैनब ने करबला का रुख किया, ए मेरा बाप, अरे सकीना संभाले नहीं संभल रही है, ए मेरा बाप, सकीना को कैसे संभालो। आवाज गिरिया बुलंद हो गई, ये आवाज गिरिया चीज के कानों से टकराई। कहा कि जाओ देखो कोई कैदी बढ़ गया है, कोई असली दुनिया सुन गया, ये बीबियां क्यों मातम कर रही है। तालिब आया तो पता लगा कि नहीं, बच्ची ने ख्वाब में अपने बाबा को देख लिया है। अल्लाह ताला जब ये खबर गई दरबार में, हुसैन का फर्क बुरीदा चला। आया कैद खाने के करीब, चौथे मान तक पहुंचा, ज़ैनब के हाथ तक आया, सकीना तक पहुंच गया। तो जैसे सकीना ने देखा मेरे बाबा का कटा हुआ सर है, बच्ची ने अपना तन बाबा के तन पर रख दिया। हे मेरे बाबा, आपकी सकीना बहुत उड़ाई गई, हे मेरे बाबा। अरे आपकी सकीना के कानों से गोशवारे छीने गए, उतारे नहीं गए। दादारो, उतारे जाते तो कान की लबाई महफूज रहती, छीने गए हैं, कान की लबाई फट गई। खून जारी है, पैर करते करते सकीना खामोश हो गई। बीबियां समझे कि शायद सुकून मिल गया, सकीना को राहत मिल गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद अब जो चांदे पर हाथ रखा, चुम्बी थी, तो पता चला सकीना दुनिया से चली गई। कैद खाने में गोलाम दबा हुआ, हाय सकीना ने हमारा साथ छोड़ दिया। अज़ादारो आखिर कलाम ज़हमत तमाम रसाला आई, सकीना को वो देने के लिए पर्दे पे जब लिटा दिया, लिबास पर हाथ रखा। रसाला ने चाहा कि मैं लिबास सकीना के बदन से उतारूं, लेकिन अज़ादारो क़यामत फेर जुमला है, लिबास नहीं उतरा। सकीना की मैयत पर्दे पे किसके सामने आ गई। कई मरतबा ऐसा हुआ, रसाला मुखातिब बीवियों से, ए बीवियों, बच्ची को कौन सा मर्ज था, बच्ची को कौन सी बीमारी थी। जब लिबास उतारना चाहती हूँ, लिबास नहीं उतरता। मैयत की
کے سامنے آ جاتی ہے. جواب ملا ایک سایہ کوئی بیماری نہ تھی, کوئی مرض نہ تھا, اتنے کوڑے مارے گئے ہیں, اتنے دردیاں نے لگائے, سکینہ کا سارا بدن زخمی ہے, زخموں سے لباس چپک کے رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اسی مظلومہ کے توبت کی شبیہ آپ کے سامنے ہے کہ چوتھے باپ اپنی بہن کی میت اٹھا رہے ہیں, ہاتھوں میں کپ کپی ہے, آواز دیتے ہائے میری بہن سکینہ, ہائے میری بہن سکینہ. یہی تو بات ہے زادارو. جب قافلہ آگے جانے لگا جناب امام نے کہا میں نہیں جاؤں گی. ارے میرا اصغر کربلا میں رہ گیا, میری سکینہ یہاں پر رہ گئی, اب میں کس طرح سے آگے جاؤں. بات میں اٹھتا ہے